Today we are gonna start chapter number 13, arrays and strings. It is a very small chapter, but this SLO is a part of our practical also, and it is a very lengthy if we like if we fulfill all the requirements in one program. But we'll see. Okay, arrays and strings. इसमें से आपके पास 3 मार्क्स आने हैं एमसीक्यूज में से और एक ERQ आना है 7 मार्क्स का। टोटल 10 मार्क्स आपके आ सकते हैं अगर आपकी इस चैप्टर में अच्छी कमांड हो। एंड टोटल एसएलओ इफ यू वांट फाइंड, इसमें सिर्फ 15 एसएलओ हैं। ओके, और वो भी बच्चों वाले हैं। सो आई फील अगर आज की लाइक ना स्पीड अच्छे से चलती है, मैं इतना डीप में जाके नहीं समझाऊंगा तो ये सारा कवर हो जाएगा, बट इट अगेन डिपेंड्स अपॉन यू कि आप किस तरह से समझते हो। सो लेट्स स्टार्ट। कह रहा है एरे को डिफाइन करो विद रेफरेंस टू प्रोग्रामिंग। सो व्हाट डू यू थिंक एरे क्या होता है गाइस? इफ यू वांट यू कैन राइट इन चैट, मैं वहां से देख लूंगा। लिखना क्या है चैट में? जी, लिखना क्या है? कि एरे क्या होता है, डिफाइन करो एरे को। ये आपका पहला पहला एसएलओ है इस चैप्टर पता का। होता तो तुमसे क्यों पढ़ते भाई? जी। पता होता तो तुमसे क्यों पढ़ते? पॉइंट है, बट बेसिक्स है प्रोग्रामिंग की। कह रहा है कि डिफाइन करो ऐसे लोगों 13.1.1 में कह रहा है डिफाइन एरे। एरे क्या होता है? ओके, सो एरे आपके पास एक कलेक्शन ऑफ डेटा होता है। ये होती है कलेक्शन कलेक्शन ऑफ डेटा जो कि बिलोंग करता है सेम बिलोंगिंग टू सेम डेटा टाइप। ओके, पाइथन वगैरह में आप देखोगे ना कलेक्शंस होती हैं, लाइक वहाँ पे डिक्शनरीज होती हैं कलेक्शंस में। उसके साथ ये एरेज होते हैं। उसके अलावा दो और लाइक ना थे, नाम मुझे याद नहीं आ रहे सही से। उन्हें भी हम कलेक्शंस कह रहे होते हैं, लाइक दीज आर द कलेक्शंस। ओके, एरेज आपके पास कलेक्शन होती है डेटा की जो कि सेम डेटा टाइप से बिलोंग कर रहे होते हैं। ओके, यानी कि इंटीजर डेटा टाइप के वेरिएबल्स की इंटीजर डेटा टाइप्स की वैल्यूज की कलेक्शन या डेटा की कलेक्शन, फ्लोट डेटा टाइप के डेटा की कलेक्शन। अब इसकी एग्जांपल मैं दे दूं ना तो अच्छा, मैं दो तीन एसएलओ आगे आगे के पढ़ के बता देता हूँ। वो सारे के सारे साथ में कवर होने वाले हैं। कह रहा है कॉन्सेप्ट दो एरे का विद रिस्पेक्ट टू एरे नेम। एरे नेम कैसे लिखते हैं, उसकी साइज कैसे लिखते हैं, इंडेक्स नंबर क्या होता है, और एलिमेंट्स की अरेंजमेंट मेमोरी में कैसे होती है, ये सारी चीजें हमें बतानी है एज पर दिस एसएलओ। देन कह रहा है राइट करो C++ प्रोग्राम जिसमें आप डिक्लेयर करोगे एक वन डायमेंशनल एरे। एरे दो टाइप्स के यहाँ पे हमारे पास डिस्कस हो रहे हैं, वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल। सो 1D एंड 2D एरे को हमें देख रहे हैं, तो यहाँ पे कह रहा है 1D एरे को डिक्लेयर करना है। डिक्लेयर यानी कि एक एरे क्रिएट करना है, उसे वैल्यू नहीं देनी, सिर्फ डिक्लेयर करना है हमें। ओके, सो जब हम कोई वैल्यू क्रिएट वेरिएबल क्रिएट करते हैं या एरे क्रिएट करेंगे बाय गिविंग इट्स डेटा टाइप, तो वो होगी आपकी डिक्लेरेशन। और डिक्लेरेशन करनी है आपको डिफरेंट डेटा टाइप्स एंड डिफरेंट साइजेस के साथ। देन आपको वापस वही कह रहा है कि इनिशियलाइज करो डिफरेंट एरेज को। तो ये चार एसएलओज हम है ना एक साथ करने वाले हैं। ओके, सो अब पहली चीज हम करने वाले हैं क्या, डिक्लेरेशन। एरे को हम डिक्लेयर इस तरह से करते हैं, इसका सिंटेक्स कुछ ऐसा होता है कि डेटा टाइप आती है, सही है। उसके बाद आप एरे का नेम लिखते हो, एरे का नेम। उसके बाद आप ये क्या कहते हैं, लार्ज ब्रेसेस लगाते हो या स्क्वायर ब्रेसेस लगाते हो, उसके अंदर आप साइज ऑफ एरे लिखते हो। देन ये आपके पास डिक्लेरेशन हो चुकी है, बस सेमी कोलन लगा के या टर्मिनेटर लगाओ तो आपके पास ये डिक्लेरेशन हो चुकी है, सही है। सो हम लगा लेते हैं। मैं कह देता हूँ डेटा टाइप में ले रहा हूँ इंटीजर, और मैं ले रहा हूँ नेम इवन नंबर्स। ओके, इवन नंबर्स, और इसकी मैं साइज लगा रहा हूँ, अभी मैं कह रहा हूँ 10 इवन नंबर्स होंगे मेरे पास। और ये मैंने इवन नंबर्स की डिक्लेरेशन कर दी है, सही है। अब मैं फ्लोट में डिक्लेरेशन करूं तो फ्लोट में मैं कह देता हूं लाइक
फ्लोट में मैं ऐसे नंबर नाम दे देता हूँ फ्लोट वन लाइक कोई नाम नहीं आ रहा मेरे पास, या मैं कह देता हूँ एरे वन। ओके, और इसकी साइज मैंने दे दी 8 साइज दे दी है। ओके, अब देखो साइज से मुराद क्या है। साइज से मुराद ये है कि इस एरे में हम 10 वैल्यूज स्टोर कर सकते हैं, और फ्लोट वाले में 8 साइज है, यानी कि हम इस एरे में 8 वैल्यूज स्टोर कर सकते हैं। ओके, ये हो चुकी है आपके पास डिक्लेरेशन। सही। अब मैंने यहाँ पे डेटा टाइप का कॉन्सेप्ट दिया है आपको, एरे नेम का कॉन्सेप्ट दिया है, और साइज का कॉन्सेप्ट दिया है, जिसके हिसाब से आप देखा जाए तो आपका एरे नेम का कॉन्सेप्ट एंड साइज का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। सही है। इज इट क्लियर टिल नाउ? क्लियर क्लियर। क्लियर है। अब मूव करेंगे थोड़ा और आगे। अब हम क्या करवाने वाले हैं, साथ में इनिशियलाइजेशन करवाने वाले हैं। देखो, अब मेरे को ना इनिशियलाइजेशन करवाने के दो तरीके होते हैं। एक तो ये कि आप है ना डिक्लेरेशन अलग करो, इनिशियलाइजेशन अलग करो। दूसरा ये है कि जिस स्टेटमेंट में आप डिक्लेरेशन करते हो उसी स्टेटमेंट में आप इनिशियलाइजेशन कर दो। जैसे कि मैं सिंपल एग्जांपल दूं, एन नाम का एक वेरिएबल है, उसकी मैंने डिक्लेरेशन कर दी, देन मैंने एन को एक वैल्यू देके इनिशियलाइजेशन कर दी। ये थी आपके पास क्या, डिक्लेरेशन। और ये आपके पास क्या है, इनिशियलाइजेशन। सिंपल बात कर रहा हूँ, लाइक एरियस में नहीं, वैसे बात कर रहा हूँ। ओके, ये होती थी आपके पास इनिशियलाइजेशन, और ये होती है डिक्लेरेशन। लेकिन ये दोनों काम मैं एक ही लाइन में जब कर दूं तो इसे हम कहते हैं इनिशियलाइजेशन एंड डिक्लेरेशन, दोनों एक ही लाइन में, सॉरी डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन, पहले डिक्लेरेशन होती है। तो डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन दोनों क्या हो रही है, एक ही लाइन में हो रही है। सही है। सो एरेज में भी सिंपल यही चीजें हो सकती हैं कि आपके पास डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन एक ही लाइन में हो सकती है, और अलग अलग लाइंस में भी हो सकती हैं। तो यहाँ पे अभी तक हमने ऊपर सिर्फ क्या किया, डिक्लेरेशन की है। ओके, अब हम इनिशियलाइजेशन कर देते हैं जो इन दो वेरिएबल्स हमने क्रिएट किए हैं। तो इनिशियलाइजेशन हम इस तरह से करेंगे कि इवन है। ओके, मैं पहले इनिशियलाइजेशन एंड डिक्लेरेशन दोनों का कॉन्सेप्ट एक साथ दे देता हूँ, उसके बाद मैं ना अलग अलग करके दिखाऊंगा, और वहां पे इंडेक्स का कॉन्सेप्ट भी साथ में दे दूंगा। ओके। ओके, अब मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ जिसमें कह रहा हूँ ओड नंबर्स होंगे, और उसमें मैं 10 ओड नंबर्स स्टोर करना चाहता हूँ। यहाँ तक मैंने डिक्लेरेशन कर दी है, जो कि जैसे ऊपर की। अब यहाँ पे मैं इक्वल, मतलब ये नहीं कि इक्वल की साइन लगाऊंगा, यानी कि मैं असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करूंगा, और आगे मैं दे दूंगा एक लाइक कलेक्शन ऑफ वैल्यूज या लिस्ट ऑफ वैल्यूज, जो कि आपके क्या करेंगे, ओड नंबर्स को कलेक्ट, ओड नंबर्स उसमें स्टोर होने चाहिए। तो देखो तरीका ये होता है, हमें ना इक्वल की साइन लगा के कर्ली ब्रेसेस लगाते हैं। सही। अब कर्ली ब्रेसेस के अंदर जितने भी नंबर्स आपके पास सेपरेटेड बाय कोमा होंगे, वो सारे के सारे डिफरेंट एलिमेंट्स होंगे। ओके, सो या डिफरेंट एलिमेंट्स होंगे, या डिफरेंट मेंबर्स ऑफ एरे कह सकते हैं हम। तो आपके पास पहला ओड नंबर होता है वन, वन के बाद थ्री होता है। तो मैं कोमा से वैल्यूज को सेपरेट कर रहा हूँ। अभी अभी तक मैंने ना दो वैल्यूज दी हैं, या दो एलिमेंट्स लिखे हैं, या दो मेंबर्स मैंने दिए हैं इस एरे में। थर्ड होता है फाइव, देन होता है सेवन, देन होता है नाइन, देन होता है इलेवन, देन होता है थर्टीन, देन होता है फिफ्टीन, देन होता है सेवनटीन, देन होता है नाइनटीन। आई गेस 10 हो चुके हैं ना, पांच और पांच, हाँ 10 हो चुके हैं। सो दीज आर दी 10 एलिमेंट्स ऑफ दिस एरे। अब मैंने 10 साइज दिए, तो इसका मतलब ये है कि मैक्सिमम 10 हो सकते हैं, लेकिन लाजमी नहीं आप 10 ही रखो, आप 10 से कम मेंबर्स भी रख सकते हो। सही है। यहाँ पे मैंने डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन एक साथ कर दिए। ओके। दूसरा तरीका होता है इनिशियलाइजेशन को करने का इंडेक्स के साथ। अब इंडेक्स क्या होती है ये जरा समझ लेते हैं हम, फिर हम दूसरे तरीकों को देखेंगे। अब इंडेक्स को जरा समझ लेते हैं। देखो, इंडेक्स का मतलब ये है कि आपके पास लाइक ना 10 एलिमेंट है। सही है, टोटल एलिमेंट 10 हैं। सो इंडेक्स आपके पास है ना काइंड ऑफ एड्रेस बताती है। देखो यहाँ पे 10 एलिमेंट्स है, या 10 वैल्यूज स्टोर हैं एक डेटा के अंदर, सॉरी एक वेरिएबल के अंदर 10 वैल्यूज स्टोर्ड हैं। सही है। अब मैं कौन सी वैल्यू को एक्सेस करना चाहता हूँ, इसमें मुझे ना हेल्प करेगा मेरा इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर क्या होता है, इंडेक्स नंबर आपके पास एड्रेस ऑफ वैल्यू स्टोर्ड होता है, यानी कि जीरो होता है, इंडेक्स इज जीरो
इंडेक्स 0 होगी फॉर 0 फॉर फर्स्ट एलिमेंट, यानी कि 1 के लिए, 1 होगी फॉर सेकेंड एलिमेंट, थर्ड, 2 होगी फॉर थर्ड एलिमेंट, एंड इसी तरह से आपके इंडेक्स होगी 9 फॉर द 10th एलिमेंट। यानी कि आपको जो एलिमेंट एक्सेस करना है उसमें से लाइक इट इज द थर्ड एलिमेंट, तो थर्ड एलिमेंट एक्सेस करने के लिए आपकी इंडेक्स नंबर होगी 2। ओके, सो जो एलिमेंट आपको लाइक एलिमेंट जिस पोजीशन पे है उसमें से माइनस कर दोगे 1, तो आपके पास उसका इंडेक्स नंबर पता चल जाएगा। इंडेक्स का कॉन्सेप्ट क्लियर है? क्लियर क्लियर। एवरीबडी एल्स? खालिद तो अभी ज्वाइन किया, व्हाट अबाउट अकदस? क्लियर है? क्लियर है। ओके, अब हमने इंडेक्स को समझ लिया। वैसे खालिद आपको ये चीजें आती हैं या मैं रिपीट करूं? यार इसका बस थोड़ा सा ऊपर ऊपर से कॉन्सेप्ट दे दो अगर हो सके तो। ओके, हमने ये देखा सबसे पहले कि एरे क्या होता है। एरे कलेक्शन ऑफ डेटा होता है जो कि सेम डेटा टाइप से बिलोंग कर रहा होता है। डिफाइन करने का एसएलओ हो गया कंप्लीट यहाँ पे। देन डिक्लेरेशन हमने की, उसमें हम क्या करते हैं, पहले डेटा टाइप बताते हैं, उसके बाद एरे का नाम देते हैं, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर हम लगा देते हैं साइज। ओके, तो यहाँ पे मैंने दो एग्जांपल्स दी, एक इंटीजर डेटा टाइप ली, इवन नाम रखा, और 10 मैंने दे दी क्या साइज, और मैंने फ्लोट में air1 नाम दे दिया और 8 साइज रख दी। उसके बाद मैंने इनिशियलाइजेशन, सॉरी, डिक्लेरेशन के साथ इनिशियलाइजेशन बताई कि एक ही लाइन में डिक्लेरेशन करो और इनिशियलाइजेशन भी करो, जैसे हम पीछे करते हुए आ रहे हैं। ओके, कुछ इस तरह से। मैंने यहाँ पे इनिशियलाइजेशन की, सॉरी डिक्लेरेशन की, ऑड नंबर का ऑड वैल्यू दी, एंड डेटा टाइप दी मैंने इंटीजर, ऑड नाम दिया, उसकी साइज रखी मैंने 10, देन इक्वल की या असाइनमेंट ऑपरेटर्स यूज किया, उसके बाद मैंने कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर 10 वैल्यूज स्टोर कर दी। ओके, और मैंने ये बताया कि मैक्सिमम एलिमेंट्स कैन बी 10, लेकिन आपके पास बट इट इज नॉट नेसेसरी टू हैव एग्जैक्टली 10 एलिमेंट्स। ऐसे मैं काम करता हूँ, नीचे लेके आ जाता हूँ। एग्जैक्टली 10 एलिमेंट्स, यानी कि आप 10 एलिमेंट से कम भी स्टोर कर सकते हो। ओके, फाइन। उसके बाद हमने थोड़ा इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट देखा, बिकॉज अब हमें ना इनिशियलाइजेशन करने वाले हैं सेपरेटली। यानी कि यहाँ पे हमने डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन एक ही लाइन में की है, लेकिन हमें ना डिक्लेरेशन जिस तरह से हमने अलग की है उसी तरह से एक अलग स्टेटमेंट में इनिशियलाइजेशन कर सकते हैं, सिर्फ इनिशियलाइजेशन करेंगे वहां पे। तो वहां पे हमें चाहिए कॉन्सेप्ट ऑफ इंडेक्स। इंडेक्स क्या होता है? इंडेक्स आपके पास है ना, पोजीशन बताता है या एड्रेस बताता है वैल्यूज का जो कि स्टोर्ड है एक एरे के अंदर। सही है? तो जीरो होता है, जीरो आपको बताता है फर्स्ट वैल्यू का एड्रेस, या फर्स्ट वैल्यू आपको अगर एक्सेस करनी है तो आपका इंडेक्स 0 होगा। सेकंड एलिमेंट के लिए आपका इंडेक्स 1 होगा, थर्ड एलिमेंट के लिए आपका इंडेक्स 2 होगा, और उसी तरह से 10th एलिमेंट के लिए आपका इंडेक्स क्या होगा? 9 होगा। ओके, सो जो आपका लाइक जिस नंबर पे आपका एलिमेंट है उसमें से -1 करोगे वो उस एलिमेंट की इंडेक्स हो जाएगी। इंडेक्स का कॉन्सेप्ट क्लियर है खालिक यहाँ तक? यस। गुड। अब इनिशियलाइजेशन करने वाले हैं बाय, लाइक ओनली इनिशियलाइजेशन करने वाले हैं। ओके, सिर्फ इनिशियलाइजेशन करने वाले हैं। और ये वाला कॉन्सेप्ट अगर समझ में थोड़ा सा आ गया तो हमें ना एरेस को थोड़ा अच्छे से सीख जाएंगे। अब देखो मैं क्या कह रहा हूँ, मैंने ऊपर देखो इवन नाम का एक बनाया हुआ है, अ, एक एरे बनाया हुआ है। सही है? तो मैं क्या करूंगा, इवन में मैं वैल्यूज स्टोर करना चाहता हूँ, इवन लिखूंगा। सही है? या मैं थोड़ा इसका सिंटेक्स बता दूं। सिंटेक्स कुछ इस तरह से होगा कि एरे नेम आएगा। सही है? उसके बाद आप कर्ली ब्रेसेस में इंडेक्स लिखोगे। ओके, कौन से इंडेक्स, लाइक कौन से एलिमेंट को आप चेंज करना चाहते हो या वैल्यू देना चाहते हो। ओके, और ये काम इनिशियलाइजेशन एंड असाइनमेंट दोनों में यूज हो सकता है। ओके, असाइनमेंट भी इसी तरीके से होगी।
वही तो हो रहा है इनिशियलाइजेशन का और असाइनमेंट का मतलब भी सेम ही होता है बहरहाल। फिर भी इनिशियलाइजेशन का मतलब होता है पहली वैल्यू देना, और असाइनमेंट आप आगे भी जाके चेंज कर सकते हो। ओके, तो बहरहाल सेम मतलब है। अब इंडेक्स नंबर मैंने दे दी और मैं आगे दे दूंगा वैल्यू जो कि मुझे स्टोर करनी है उस इंडेक्स पे। तो मैं कहता हूं कि इवन नंबर में, इवन यानी कि इवन एरे में जीरोथ इंडेक्स पे, यानी कि पहला एलिमेंट जो है ना उसकी वैल्यू आप कर दो 2। देन इवन नंबर में दूसरा जो एलिमेंट है उसे आप कर दो 4। देन इवन नंबर में जो सेकंड इंडेक्स पे वैल्यू है, जो सेकंड इंडेक्स पे होगा यानी कि थर्ड एलिमेंट, उसकी वैल्यू आप कर दो 6। और इसी तरह से आप सारों की वैल्यूज जो है ना वो सेपरेटली दे सकते हो। क्लियर है? थम्स अप कर दो जल्दी क्लियर से क्लियर ब्रदर। क्लियर। तो सबसे पहला वाला हमारा जो स्क्वायर ब्रैकेट था वो साइज बता रहा था, बाकी वाले इंडेक्स बता रहे देखो जब हम डिक्लेरेशन करते हैं तब आप साइज हैं। बताते हो स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर, लेकिन जब आप अच्छा। इनिशियलाइजेशन कर रहे होते हैं जहाँ पे आप है ना डिक्लेरेशन ऑलरेडी कर चुके हो, सिर्फ इनिशियलाइजेशन कर रहे हो, तो आप ब्रैकेट्स के अंदर इंडेक्स नंबर लिखोगे उस स्पेसिफिक वैल्यू को एक्सेस करने के लिए। सही सही है? सही। अब देखो अगर मैं अब सी आउट करूं, सी आउट करूं, सही है, मैं कह रहा हूं वैल्यू स्टोर्ड इन ऑड एरे एट सेवेंथ इंडेक्स इज। अब मुझे बताओ सेवेंथ इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू स्टोर्ड है गाइस? 15। आठवां एलिमेंट यानी कि सेवेंथ इंडेक्स। सो 15 आपका प्रिंट होना चाहिए यहाँ पे। मानते हो? हाँ मानते हैं। मानते हो तो चलो, आज डे 5 प्रोग्राम 1। और 15 आपका प्रिंट हो जाना चाहिए। सही है, 15 आ रहा है। और यहाँ पे मैं उल्टा भी जा सकता हूँ ना, कि मुझे ये बताओ सेवेंथ इंडेक्स पे मैंने पूछा अभी, और मैं यहीं से पूछ सकता हूँ कि 11 वैल्यू कौन से इंडेक्स पे स्टोर्ड है? 5। 1 2 3 4 5। सही है। तो 11 जो है वो फिफ्थ इंडेक्स पे स्टोर्ड है। सही है। तो इस तरह से हम एक स्पेसिफिक एलिमेंट को फ्रॉम एन एरे एक्सेस कर सकते हैं और उसे इनिशियलाइजेशन करके असाइनमेंट वैल्यू असाइन कर सकते हैं। अब देखो इसका फायदा क्या है। इसका फायदा ये है, अब थोड़ा सा मैं अगर फायदा बताने चला जाऊं, देखो मुझे है ना ऑड नंबर्स की चाहिए, सही है, तो मैं क्या करूंगा, मैं ऑड नंबर्स स्टोर करना चाहता हूँ वेरिएबल्स में। तो ऑड नंबर 1 लिखूंगा और उसकी वैल्यू में 1 दूंगा। देन मैं कहूंगा ऑड नंबर 2, उसमें मैं वैल्यू दे दूंगा 3। सही है, उसके बाद में और नंबर 3 स्टोर करूंगा, उसमें वैल्यू दे दूंगा 5। अब देखो इस तरह से मुझे डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल्स क्रिएट करके सिंगल वैल्यू देने के लिए डिफरेंट वेरिएबल्स क्रिएट करने पड़ रहे थे। लेकिन एरे की मदद से हमने एक ही वेरिएबल के अंदर एक पूरी लिस्ट या नंबर ऑफ वैल्यूज स्टोर कर दी हैं। सही है। सो दिस इज द बेनिफिट ऑफ यूजिंग एरे। आप एरे को यूज करके एक सिंगल वेरिएबल के अंदर नंबर ऑफ वैल्यूज स्टोर कर सकते हो। ओके, देयरफॉर इट इज कॉल्ड कलेक्शन ऑफ डेटा, कलेक्शन ऑफ वैल्यूज। सो यहां तक हमने क्या किया, यहां तक हमने एरे एरे नेम देख लिया, एरे की साइज देख ली, इंडेक्स नंबर देख लिया, और अरेंजमेंट भी देख ली। अरेंजमेंट से मुराद ये है कि अरेंजमेंट मेमोरी में देखनी है। चलो ये थोड़ा और डिटेल में बता देता हूँ। एक तो अरेंजमेंट हम थोड़ी ये देख ली कि इंडेक्स 0 पे फर्स्ट एलिमेंट होगा, इंडेक्स 1 पे सेकंड एलिमेंट होगा, ये काइंड ऑफ अरेंजमेंट है। अब मेमोरी के हिसाब से अरेंजमेंट हम देखें तो आपके पास कलेक्शन डेटा है। इस डेफिनेशन को थोड़ा और मॉडिफाई कर लेते हैं। अब ये जो डेटा होगा ना, ये डेटा ये कंटिन्यूअस मेमोरी में स्टोर्ड होगा। अब कंटिन्यूअस मेमोरी से क्या मुराद है ये जरा देख लेते हैं।
यहां तक हमने देखा कि कलेक्शन ऑफ एरे इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा बिलोंगिंग टू सेम डेटा टाइप, और दिस डेटा इज स्टोर्ड इन कंटिग्यूअस मेमोरी, कंटिग्यूअस या कंटिग्यूअस जो भी पढ़ो, मेमोरी लोकेशंस। अब इससे क्या होगा देखो, मैं कहता हूं, थोड़ा तुम नीचे चले जाओ, सपोज करते हैं, यहाँ पे नहीं ऊपर आ जाते हैं, यहाँ पे अपने वैल्यूज दी हुई है ना, तो हम सपोज करते हैं यहाँ से, अब थोड़ा एड्रेस के ऊपर देख लेते हैं। ओके, एड्रेस देख लेते हैं, मेमोरी मेमोरी लोकेशन देख लेते हैं, मेमोरी में क्या हो रहा होता है। सही है, तो मेमोरी में आपके पास इस पॉइंट पे आपने जब क्रिएट किया एरे, इवन इवन नाम का एरे क्रिएट किया, तो आपकी मेमोरी में ये हुआ कि आपकी मेमोरी ने इस एरे को एक कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेट कर दी। हमें पता है इंटीजर जो ना वो 4 बाइट्स लेता है मेमोरी में। ओके, सो 10 इंटीजर वैल्यूज के लिए कितनी मेमोरी एलोकेट होगी? 40 बाइट्स। सही है, तो आपके पास इस पॉइंट पे आपका एरे क्या करेगा, या आपका कंपाइलर क्या करेगा, इस पॉइंट पे आके इवन नाम के एरे को 10 10 इंटीजर वैल्यूज जितना है ना आपके पास स्पेस दे देगा, मेमोरी दे देगा। ओके, यानी कि 40 बाइट्स दे देगा। अब इसमें ये होगा कि अगर पहले लाइक मैं कह रहा हूं, मैंने यहाँ तक मैंने ये देख लिया कि आपके पास एलोकेशन कैसे होती है वेरिएबल्स डेटा मेमोरी की। अब जैसे ही हम इनिशियलाइजेशन करवाते हैं, ओके, तो इनिशियलाइजेशन करवाते हैं, हमें पता है, वी ऑलरेडी नो कि 40 बाइट्स हमारे इस इवन नाम के एरे को गिवन है। तो सपोज कर लेते हैं आपका पहला वेरिएबल जो है ना वो स्टोर हुआ है इस मेमोरी लोकेशन पे, सपोज कर लेते हैं। अगर पहला वेरिएबल यानी कि पहली वैल्यू, वेरिएबल नहीं, पहली वैल्यू 2 जो है वो स्टोर हुई है 1004 नाम के एड्रेस पे। ओके, तो आपकी सेकंड वैल्यू जो है वो स्टोर होगी 1005 पे, थर्ड वैल्यू जो है वो स्टोर होगी 1006 पे, फोर्थ वैल्यू स्टोर होगी 1007 पे। ओके, तो ये सारे के सारे एक साथ एक ही लाइन में स्टोर होते जाएंगे, एंड दिस इज कॉल्ड कंटिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन। क्लियर है ये कॉन्सेप्ट? क्लियर है। व्हाट अबाउट अदर्स? थम्स अप, थम्स अप, क्लियर। थैंक यू, थैंक यू। कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन अगर सिंपलीफाई अगर कर दूं बिल्कुल, तो ये है कि आपके पास एक सीक्वेंस में ना मेमोरी एलोकेट हो जाती है एक एरे को, उसकी साइज जब हम डिफाइन कर देते हैं। सही है, अब आगे कह रहा है डिक्लेरेशन करो एरे की डिफरेंट साइजेस एंड डिफरेंट डेटा टाइप्स के साथ, ये भी हमने कर ली। C++ कोड लिखो 1D, अभी तक हमने 1D एरेज देखे हैं, 1 डायमेंशनल एरे, जिसमें हमने इनिशियलाइजेशन भी कर दी है। अब इनिशियलाइजेशन के 2-3 तरीके हम देख चुके हैं, तो अब थोड़ी सी है ना एक्स्ट्रा भी आ जाते हैं चीज़ों पे। ये बता दो, मैं ले रहा हूँ करेक्टर, सही है, उसका एरे क्रिएट कर रहा हूँ जिसकी साइज मैं रख रहा हूँ लाइक 12 साइज मैंने रख दी। सही है, और मैंने यहाँ पे उसे वैल्यूज दे दी। एक करेक्टर है मेरा C, दूसरा करेक्टर है मेरा O, तीसरा करेक्टर है मेरा L, और इसी तरह से मैं क्या कर रहा हूँ, क्या वही क्लोजिंग है? कुछ है ना स्टोर करने जा रहा हूँ करेक्टर्स को। ओके, बहरहाल मैंने कुछ करेक्टर्स स्टोर कर दिए हैं इसके अंदर। सही है, इस एरे ने टोटल 12 बाइट्स का, लाइक करेक्टर एक बाइट लेता है, तो इसने 12 की साइज दी, यानी कि 12 मल्टीप्लाई बाय 1 बाइट, यानी कि 12 बाइट्स इस एरे को हमारे पास गिवन है, 12 बाइट्स। सही है, चल जाओ भाई, 12 बाइट्स गिवन है इसमें। सही है, लेकिन इसमें देखो हमने इनिशियलाइजेशन और डिक्लेरेशन एक साथ कर दिए। सही है, अगर मैं इसी काम को कुछ इस तरह से करूं कि ना जब मैं इनिशियलाइजेशन और डिक्लेरेशन एक ही लाइन में कर रहा हूं, तो मेरी मर्जी है कि मैं साइज बताऊं कि नहीं। ओके,
क्योंकि अगर मैं साइज बता देता हूं तो ये होता है कि आपका कंपाइलर एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मेमोरी एलोकेट कर देगा इस एरे को। सही है। लेकिन मैं जब यहाँ पे जब एलिमेंट्स दे रहा हूं और मुझे पता है इससे ज्यादा एलिमेंट्स मैं नहीं देने वाला, जितने भी मुझे इनिशियलाइज करने हैं वो मैं यहीं पे ही कर रहा हूं, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे विदाउट राइटिंग एनी साइज, यहाँ पे साइज दिए बगैर ही मैं ये काम कर सकता हूँ। एंड इफ स्टिल यू वांट टू लाइक कंफर्म इट, तो अब यहाँ हम कर लेते हैं, यहाँ पे कंफर्म कर लेते हैं। एर नाम के एरे में फोर्थ इंडेक्स पे जो स्टोर्ड होगा वो हमें फाइंड करना है, फोर्थ इंडेक्स पे। ओके, तो बताओ आउटपुट क्या होने वाला है, फोर्थ इंडेक्स पे क्या है? ई है। फोर्थ इंडेक्स पे क्या है? ई है। 0 1 2 3 4, 4 पे ई है, तो ई आपका प्रिंट होना चाहिए। मतलब ये वर्किंग कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ when doing initial declaration and initialization in the same statement, it is not necessary to give to define size of array। ओके, साइज ऑफ एरे देना लाजमी नहीं है अगर आप इनिशियलाइजेशन और डिक्लेरेशन एक साथ कर रहे हो। लेकिन हाँ, जब इनिशियलाइजेशन डिक्लेरेशन अलग स्टेटमेंट में हो रही है और इनिशियलाइजेशन अलग स्टेटमेंट में हो रही है, तब आपके पास साइज बताना लाजमी होती है। सही है। सो ये पॉइंट लिख लेना तुम लोग, यहाँ लिख लूँ ये मैं भी, वापस ये भी लिख लेता हूँ। when declaration and initialization are in different statements, it is mandatory to define size of array। सही है हंसराज, जी। अगर मां पाण वटि कंहिं एरे जो चेक थो कयां साइज़ जंहिंमें 10 एलिमेंट्स आहिनि इंटीजर जा, त उहो 40 थो ॿुधाए। रिपीट अगेन। लाइक 10 इंटीजर्स अगर आहिनि, छा चवंदा आहिनि, एरे में सेव्ड, जी। त हुन जो टोटल साइज़ 10 थो ॿुधाए। 10 पे ॿुधाए? ओ सॉरी, 40 थो ॿुधाए। हा 40 था है, पाण भी 40 चाहिए। 40 मतलब हिकु इंटीजर 4 बाइट्स आहे। जी। साइज ऑफ एरे हम फाइंड करेंगे, ये हमारा एसएलओ भी है। यहाँ पे मैंने थोड़ा बहुत आइडिया दिया, थोड़ा मेमोरी का अरेंजमेंट ऑफ मेमोरी बताने के लिए। सही, आगे हम देखने वाले हैं इसे डिटेल में। सही, यहाँ तक एवरीथिंग क्लियर? ये 4 एसएलओस क्लियर हैं गाइस? क्लियर क्लियर। क्लियर क्लियर। ओके, अब हम लास्ट चीज कर लेते हैं। लास्ट चीज तो नहीं, अभी ये वाला एसएलओ करते हैं। अब देखो ये एसएलओ क्या कह रहा है उसे देखेंगे बाद में। पहले ये देख लो कि यहाँ पे हमने क्या किया था। यहाँ पे हमने ये किया था कि हमने इवन की इंडेक्स 0 रखी थी, उसमें 2 पुट किया था। इवन की इंडेक्स 1 रखी थी, उसमें 4 पुट किया था। इवन की इंडेक्स हमने 3 क्या कहते हैं 2 रखी थी, उसमें 6 पुट किया था। यहाँ पे हम अलग 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 से ये ना सारी वैल्यूज स्टोर कर रहे हैं, लेकिन हम ये सारा का सारा काम एक साथ कर सकते हैं यूजिंग लूप्स। ओके, अब लूप को यूज करके ये काम करने के लिए हमारा एसएलओ कह रहा है, एसएलओ कह रहा है एक वेरिएबल में वैल्यूज स्टोर करो यूजिंग एक वेरिएबल में यूजर इनपुट लो और आउटपुट भी दिखाओ यूजिंग लूप। तो मैं फॉर यूज करता हूँ, फॉर। सही है। और मैं इंट आई कर देता हूँ, आई बराबर है 0 के, बिकॉज यहाँ पे 0 रखना लाजमी है। ओके, क्यों? क्योंकि आपकी इंडेक्स हमेशा 0 से होगी। आई आपका यहाँ पे इंडेक्स नंबर होगा, लूप वेरिएबल आपका इंडेक्स नंबर होगा, ये याद रख लो। दूसरा, आई जो है वो लेस देन होगा टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स से। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स मैं यहाँ पे एरे बना देता हूँ, इंट इंट क्या कर देता हूँ, इंट प्राइम नंबर्स कर देता हूँ। देखो कितने प्राइम नंबर्स आपको याद है, और मैं स्टार्टिंग के 5 प्राइम नंबर्स लूंगा। सही है,
यहां तक मैंने क्या किया, 5 साइज बता दी और मैंने क्या कहते हैं एरे बना दिया। तो आपके पास इंडेक्स नंबर हमेशा साइज से छोटी होती है। ओके, साइज आपकी क्या है, 5 है। ओके, देन मैं आई को इंक्रीमेंट करूंगा, ये सिंपल सिंटेक्स है, सही है। अब मैं यहाँ पे वैल्यूज स्टोर करवाऊंगा यूजिंग लूप। मैं क्या करूंगा, एंटर द वैल्यू एट, एंटर द वैल्यू ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। फर्स्ट एलिमेंट की वैल्यू एंटर करो, मैं यूजर को कह रहा हूँ। ओके, और फर्स्ट एलिमेंट यानी कि जो वैल्यू इनपुट होगी वो किसकी होगी, वो होगी आपके पास जीरोथ इंडेक्स पे। फर्स्ट एलिमेंट यानी कि जीरोथ इंडेक्स पे आपके पास वैल्यू स्टोर हो जाएगी। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या होने वाला है, और लूप चलेगा, आई की वैल्यू 1 होगी, आई की वैल्यू 0 होगी इनिशियली, 0 <5 होता है जी हाँ। तो ये मैसेज प्रिंट होगा और आपके पास यूजर इनपुट देगा जो कि आपके पास स्टोर हो जाएगा फर्स्ट एलिमेंट या जीरोथ इंडेक्स पे, सही है। देन आई की वैल्यू जैसे ही 1 होगी, अच्छा यहाँ पे 0 नहीं आई लिखना है, मुझे मिस्टेक है। जैसे ही आई की वैल्यू 1 होगी तो आपके पास अगेन कंडीशन ट्रू है, अंदर आ जाएगा बॉडी के, ये मैसेज प्रिंट होगा। यहाँ पे मुझे फर्स्ट की जगह पे कुछ और लिखना चाहिए। हंसराज, फर्स्ट की जगह पे आई लिख दो, मतलब वहां पे देखे हाँ हाँ, मैं इंसर्शन इसे थोड़ा, ऑपरेटर लगा के। इसे थोड़ा और अच्छा अच्छा कर देता हूँ मैसेज को। एंटर द वैल्यू ऑफ i+1 एलिमेंट। अब सही होगा, सही है। एंटर करो वैल्यू को, किसकी वैल्यू, i+1 यानी कि 0+1 फर्स्ट एलिमेंट की, 1+1 सेकेंड एलिमेंट की। तो इस तरह से अब i की वैल्यू 1 हो चुकी है, तो ये सेकेंड एलिमेंट की वैल्यू स्टोर करेगा। i की वैल्यू 2 होगी तो थर्ड एलिमेंट की वैल्यू स्टोर करेगा, सही है। तो यहां तक हमने क्या किया, हम यहाँ पे ले रहे हैं यूजर इनपुट फॉर द फर्स्ट एलिमेंट। तो पहला प्राइम नंबर आपके पास 2 होता है, दूसरा प्राइम नंबर 3 होता है, चौथा थर्ड जो है प्राइम 5 नंबर होता है। 5 होता है, फिर 7 होता है, फिर 11 होता है, सही ओके। है। अब ये आपके पास स्टोर हो चुके हैं एरे में। ओके, अब ये स्टोर कैसे हुआ होगा, लाइक ये जो अभी मैंने स्टोर वैल्यूज करवाई ना, ये आपके पास सिमिलर टू हैं, कि मैं कह रहा हूँ इंट, ओके, प्राइम 5, और मैं लिख लूं 2, 3, 5, 7 और 11। सो जिस तरह अगर मैं इस तरह से सेपरेटली इनिशियलाइजेशन और डिक्लेरेशन कराऊं तो भी मेरे हाथ में है, और अगर मैं लूप को यूज करके यूजर से लूं तो भी मेरे हाथ में। ओके, तो यहाँ पे यूजर इनपुट ले लिया हमने एरे में यूजिंग लूप, सही है। अब हमने जो ये इनपुट लिया है इसे आउटपुट भी तो करना है हमें। तो मैं क्या कर देता हूँ, फॉर को यूज करूंगा। चलो इस बार मैं फॉर को यूज नहीं कर रहा, मैं कुछ और ही कर देता हूँ। इंट लूप वेरिएबल बराबर है 0 के, वाइल को थोड़ा यूज करके काम करते हैं। ओके, वाइल, मैंने कल भी कहा था इन लूप्स की प्रैक्टिस हमारी होती जाएगी। कंडीशन हमारी क्या है, हमारा लूप वेरिएबल जो है वो छोटा है किससे, टोटल साइज है, साइज हमारी कितनी है, 5 है। चाहिए, अब बॉडी के अंदर आ जाओ। बॉडी के अंदर एक तो मुझे डिक्लेरेशन सॉरी इनिशियलाइजेशन करनी पड़ेगी। तो लूप वेरिएबल इनिशियलाइजेशन मैंने कर दी बिल्कुल आखिर में लूप के। उससे मैंने क्या करना हूँ, मैं आउटपुट करने वाला हूँ, सही है। मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे आउटपुट करने वाला हूँ एरे को। ओके, एरे को आउटपुट करने वाला हूँ। तो मैं क्या करूंगा, सी करूंगा, सी आउट करो, और मैं कहूंगा कि ब्रैकेट ओपन करो, सही है, ब्रैकेट ओपन स्पेस दो, और ब्रैकेट नहीं, मैं ऐसे ही लगा देता हूँ, लाइक ऐसे ही आउटपुट ले लेता हूँ कि क्या आ रहा है। तो मैं ले रहा हूँ कि आपका वेरिएबल क्या था, लूप क्या कहते हैं, एरे क्या था, प्राइम, और उसमें इंडेक्स क्या होगी, लूप वेर। वैसे मैंने वेरिएबल बहुत थोड़ा लंबा क्रिएट कर दिया है। उसके बाद आप लगा दो ये स्टेटमेंट। अब क्या होगा, आपके पास एक आउटपुट आएगा जो कि कुछ इस तरह से होगा, 2, फिर टैब, फिर 3, फिर टैब, फिर 5, फिर टैब, फिर 7, फिर टैब, फिर 11। ये आउटपुट आपके पास आने वाला है।
चलिए देख लेते हैं। यहाँ से यूजर इनपुट लेगा तो 2, 3, 5, 7 और 11। सही है। और ये आपके पास आउटपुट आ चुका है। तो यहाँ पे हमने इनपुट एंड आउटपुट यूजर से ले लिया है, लाइक इनपुट ले लिया यूजर से और आउटपुट करके दिखा दिया है यूजिंग लूप। और यहाँ पे मैंने फोर और वाइल दोनों लूप्स को यूज किया है। सही है। तो ये कह रहा है अप्लाई द प्रोसेस ऑफ ट्रेवर्सिंग यूजिंग ऑल टाइप्स ऑफ लूप। अच्छा, इसने भी किया हुआ है डिमांड के सारे लूप्स को इस्तेमाल करके है ना आप ट्रेवर्स करो। ट्रेवर्स का मतलब होता है ट्रेवल करो अक्रॉस द एरे। ओके, क्यों? इनपुट करने के लिए, आउटपुट करने के लिए, और दूसरा है मैनिपुलेशन करने के लिए। ओके, तो मैनिपुलेशन कर लेते हैं अभी हम। अब हम क्या इंचार्ज करते हैं कितना टाइम मैनिपुलेशन। बचा है? जी, कितना टाइम बचा है इस मीटिंग का? इसमें अभी 2 मिनट है, तो मैनिपुलेशन हम कर सकते हैं। मैनिपुलेशन कर से लो फिर। मुराद है वैल्यू को चेंज करना। सही है। तो हमने इस लूप को यूज करते हुए हमने क्या किया, वेरिएबल को एरे के अंदर वैल्यूज को स्टोर किया, इनपुट लिया, और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, आउटपुट कर रहे हैं। ओके, आउटपुट ऑफ एरे कर रहे हैं बाय डूइंग बाय मल्टीप्लाइंग एवरी एलिमेंट बाय 2। अब जितने भी आपके पास एलिमेंट्स आएंगे, इनके जितनी भी वैल्यूज आप स्टोर करने वाले हो, क्या कहते हैं, यूजर इनपुट लेने वाले हो, वो सारी की सारी वैल्यूज मल्टीप्लाई बाय 2 होके आउटपुट होंगी आपके पास। सही है। उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूंगा इसको। अब हम थोड़ा लगा देते हैं वैल्यूज को। 2 है आपके पास, देन 3 है, देन आपके पास 5 है, देन 7 है, देन 11 है। 11 है भाई। तो आपके पास आउटपुट क्या होना चाहिए, जल्दी से बता दो। 4, 6, 10, 14 और 22। 4, और 6, 10, 22। 14 और 22। यहाँ पे मैनिपुलेशन इस तरह से हमने कर दी। मैनिपुलेशन करने का दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि अगर मैं इसी को थोड़ा कॉपी कर लूँ, नहीं, इसने ऑल टाइप्स ऑफ लूप कहे तो अच्छा टाइम कम है बहुत। मैनिपुलेशन से हम ये भी कर सकते हैं कि ना मैं यहाँ पे मैं ये भी कर सकता हूँ कि प्राइम जो मेरा है ना, उसका लूप वेरिएबल है। सही है। उसमें आप मल्टीप्लाई कर दो 2 को। सही है। और मैं वापस अगर आउटपुट करूंगा तो भी मेरे पास सेम आंसर आने वाला है। यहाँ पे मैंने परमानेंटली क्या कहते हैं, चेंजिंग्स कर दिए उसके अंदर, एरे के अंदर, तो आउटपुट अभी भी सेम है। प्रीवियस टाइम मैंने ये किया था कि मैंने सी आउट के अंदर मैनिपुलेशन की थी। अब मैंने क्या किया है, परमानेंटली एरे के एलिमेंट्स की वैल्यूज को मैंने चेंज कर दिया है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्लास। एंड टाइम वैसे ही ओवर होने वाला है और हमने यहाँ तक 5 एसएलओस को कवर किया है। इज एवरीथिंग क्लियर? तो मुझे ना थम्स अप दे दो जल्दी से।